बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी और एक फेज में बिहार चुनाव कराने के लिए हर एक लिहाज से तैयार है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आग्रह किया, अगर एक फेज में चुनाव होता है तो हम लोग उसका समर्थन करें। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, आज बड़ी बैठक खत्म हो गई है। चुनाव आयोग के साथ ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में तमाम राजनीतिक दलों की बैठक चल रही थी। कई दलों ने कई सारे अहम सुझाव दिए बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के, एसआईआर के मुद्दे पर हो या फिर कितने चरण में चुनाव कराना है इसको लेकर के हो। तो देखिए, जदयू के राज्यसभा सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जब बाहर निकले तो उनसे मीडिया ने बातचीत की, कितने चरण में चुनाव कराया जाना चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, यहाँ पर सभी कोई सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र जैसा ही बिहार में भी एक चरण में चुनाव कराया जाना चाहिए। इसको लेकर के भी तमाम सारी बातें हुई है और बैठक में इसको लेकर के बातें रखी गई है। कई सारे जो विचार विमर्श हैं वो किए गए, कई सारे जो सुझाव हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से दी गई है, सत्ता पक्ष की तरफ से दी गई है। आप देखना होगा चुनाव आयोग इस पर विचार करती है एक चरण में चुनाव कराने को लेकर के या नहीं। साफ तौर पर आज पटना में एक बड़े व्यावसायिक होटल में घंटों राजनीतिक दलों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक हुई, जिसमें दो जो चुनाव आयुक्त सुखविंदर सिंह और जिन्हें जोशी उनके साथ भी बैठक हुई और तमाम मुद्दों पर गहन चिंतन, गहन मंथन हो रही है। लगभग आज दिन भर बैठक चलेगी चुनाव आयोग के साथ, अलग अलग अधिकारियों के साथ करेंगे ज्ञानेश कुमार बैठक करेंगे और कई जो सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ भी कहा जा रहा है बैठक होने वाली है और बैठक में कई जो मुख्य बिंदु हैं वो रखे जाएंगे। संजय झा जो हैं वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी और एक फेज में बिहार चुनाव कराने के लिए हर एक लिहाज से तैयार है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आग्रह किया, अगर एक फेज में चुनाव होता है तो हम लोग उसका समर्थन करें। अच्छा, चुनाव आयोग की ओर से और क्या आप लोगों से कहा गया है, कुछ बातें की गई हैं? नहीं, और तो नहीं कुछ कहा गया। हम लोगों ने अपनी बात रखी, धन्यवाद दिया कि एसआईआर पे चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया और इसमें जो बोगस वोटर थे उनका नाम हटा और बिहार देश को भी रोशनी दिखाएगा एसआईआर के मामले में। और तीसरा, हम लोगों ने ये कहा कि हर एक बूथ को में पैरामिलिट्री फोर्स रहे, उसको मैंड करे इस चीज़ को। और छठ आने वाला है तो छठ में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारे सीजनल वर्कर हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा हो तो छठ के बाद जितना जल्दी इलेक्शन हो सके। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारी शुरू कर दी। एनडीए की क्या तैयारी? सीट बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। कहाँ हो गया बंटवारा? और पार्टी में हो गया क्या? इलेक्शन अनाउंस हुआ है क्या? अभी सीट बंटवारा बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा, सारा एक्सरसाइज चल रहा है। तो आप सुन रहे थे संजय झा को, जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक चरण में बिहार में भी चुनाव होना चाहिए। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपराध नहीं हो रहा है। ऐसे में तमाम सारे मुद्दों पर संजय झा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है। आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।